हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि इटरेशन क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है और इनके बीच में आज हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इटरेशन और रिकरेशन के डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इटरेशन क्या होता है? इटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन ऑर्डर टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ अ आउटकम। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जैसा इसका नाम है वैसा काम है, यानी कि इटरेट कराता है, किसी भी प्रोसेस को बार बार इटरेट कराता है, यानी कि लगातार उसे, जैसे कोई चक्र चलता है उसको चलाता है और आउटकम यानी कि आउटकम्स देता है, यानी आउटपुट के रूप में उसको एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस को। और रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज ए प्रोसेस होता है जो एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेसिंग ए फंक्शन दैट कास्ट इट्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी कि रिकर्शन जो होता है प्रोसेस होता है फंक्शन का, ठीक, जिसे हम लोग खुद कॉल कर कर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अपने फंक्शन के अंदर। ठीक, तो यही होता है हमारा जो इटरेशन और रिकर्शन। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, और डिफरेंस जो हमारे एकेटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो इटरेशन क्या होता है? अलाउ ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। यानी कि जो हमारा इटरेशन होता है इसमें जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होते हैं लगातार निरंतर। ठीक, लेकिन रिकर्शन में क्या होता है कि जो सेट ऑफ बॉडी यानी कि स्टेटमेंट के जो बॉडी होते हैं फंक्शन में, उसको हम कॉल करते हैं इटसेल्फ। ठीक, और जो सेकेंड है इसमें स्टैक जो होता है हमारा इटरेशन को यूज नहीं करता है, परंतु रिकर्शन जो है स्टैक में यूज होता है। फास्ट इन एग्जीक्यूशन, ये इटरेशन जो होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए फास्ट होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन फास्ट करता है। और रिकर्शन क्या करता है? बहुत स्लो करता है, यहाँ पर स्लो एग्जीक्यूशन रहेगा रिकर्शन के लिए। ठीक, और जो इटरेशन कोड में भी लॉन्गर, यानी कि जो इटरेशन कोड होता है वो हमारा लॉन्गर होता है। ठीक, रिकर्शन कोड में भी स्मॉलर, यानी कि सिमिलर कर लीजिए कि इसमें हमारा जो कोड होता है वो लॉन्गर होता है और इसमें जो होता है स्मॉलर होता है। ठीक, और इटरेशन कंज्यूम्स लेस मेमोरी, यानी कि जो हमारा इटरेशन होता है वो कम मेमोरी लेते हैं। ठीक, लेकिन रिकर्शन क्या करते हैं? बहुत, मतलब कि एक अधिक मात्रा में मेमोरी लेते हैं। और इनफिनाइट लूप यूज सीपीयू साइकिल रिपीटेडली, यानी कि जो हमारे इटरेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में, तो ये हमारा जो सीपीयू होता है वो इनफिनाइट लूप का इस्तेमाल करता है किसी भी इटरेशन को चलाने के लिए। बट लेकिन रिकर्शन जो होता है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता। रिकर्शन में हमारा सिस्टम क्रैक हो जाता है यदि रिकर्शन इनफिनाइट हो तो। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।